महंगाई में पिसे आवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया है, जबकि डीज़ल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। लाइट डीज़ल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे मुकर्रर हो गई। हाई स्पीड डीजल की भी कीमत 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कम हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर पर आ गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद नई कीमत 161 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी का तेल भी 9 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 173 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई। कीमतों में कमी आलमी मंडी में तेल की गिरती कीमतों के समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए की गई है। नैब तरामीम केस में बानी पीटीआई की आज वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुमकिना पेशी। अडयाला जेल इंतज़ामिया ने वीडियो लिंक के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। जेल इंतज़ामिया को 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौसूल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में आज बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे रखा है। अडयाला जेल इंतजामिया ने वीडियो लिंक के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे या नहीं, हतमी फैसला होना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अडयाला जेल में वीडियो लिंक की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बानी पीटीआई गिरफ्तारी के बाद ताहाल किसी अदालत में जाती हैसियत या वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं हुए। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर बानी चेयरमैन पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक पेशी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए वफाकी और पंजाब हुकूमत को वीडियो लिंक के इंतजामात करने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई अभी मजीद केसेस के बायस जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बानी पीटीआई को महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए 10 लाख मुचल्लकों के एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। 9 जनवरी को एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद की थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में रहेंगे। नैब ने एतराफ़ किया कि तहकीकात मुकम्मल हैं और मुलजिम को मजीद कैद में रखने में कोई फ़ायदा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की ज़मानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया कि बानी पीटीआई सियासी शख्सियत हैं। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा सकती है। नैब के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से रिकॉर्ड पर कोई जवाज़ मौजूद नहीं। रेफरेंस के हवाले से अदालती ऑब्जर्वेशंस उबूरी नौइयत की हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ केस की समाअत हुई। अदालत ने बानी पीटीआई को थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने बरीयत की दरख्वास्त मंजूर की। अदालत ने फैसले में कहा कि नाकाफ़ी शवाहिद होने की बुनियाद पर बानी पीटीआई की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। बानी पीटीआई के वकील सरदार मसरूफ़ और मिर्ज़ा आसिम बेग ने दरख्वास्त पर दलाइल दिए। बानी पीटीआई के खिलाफ लॉन्ग मार्च और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर साल 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वावडा ने खबरदार किया है कि अगर इल्ज़ाम लगाने और पगड़ी उछालने वालों की डबल पगड़ी उछालेंगे
अगर इदारों की कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें, हम उनके साथ खड़े होंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। सेनेटर फैसल वाडा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, इदारों पर इल्जामात लगाने वालों से सबूत पेश करने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि बताया जाए किसने अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की। 15 रोज गुजर गए, खत में तफसीलात मांगी मगर जवाब नहीं आया। इसका कोई कानूनी, कोई रिकॉर्ड रूम के अंदर कोई चीज होगी राइटिंग में कि आपने ये चीज दी है, उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। आर्टिकल 19 के तहत, 19A के तहत गालिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ऑर्डर जारी किया है कि 19A के तहत हर पाकिस्तानी ये बात किसी से भी पूछ सकता है। तो अब अभाम बढ़ रहा है, शक व शुबात लोगों के दिलों में आ रहे कि इसके पीछे मंतक क्या है। फैसल वाडा ने सवाल उठाया कि जज दोहरी शरीयत पर कैसे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा मजाक और खिलवाड़ हो गया, ये शुकूक व शुबहात खत्म होने चाहिए। लेजिस्लेटर किसी दूसरे दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता, असूल, तो उस असूल के तहत उस लेजिस्लेटर, उस सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठेगा। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि पर्दों के पीछे बात ना करें, खुलकर सामने आकर बात करें। अगर इदारों की कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लाडले के फैसले घंटों में कैसे आ रहे हैं? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अहम सवाल उठा दिया। बोले फैसले कानून और आइन के मुताबिक आने चाहिए। जिस तरह आजकल फैसले आ रहे हैं इससे कौम परेशान है। जिनके हक में फैसला आया उनको भी उम्मीद नहीं थी। और मैं समझता हूं कि आला अदलिया को इस पर सोचना पड़ेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसे फैसले तो नहीं हो रहे जिन्हें फिर 10 साल बाद रिव्यू करना पड़े और ख़ुद आला अदलिया ही उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रही हो। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन स्याह दिन है कि ऐसे फ़ैसले आए जिसकी कौम को क्या, जिनके हक में आए उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। मूड बदले और हवा बदले तो फ़ैसला नहीं बदलना चाहिए। आला अदलिया को अपने फ़ैसलों पर नज़र-ए-सानी करनी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ से सानहा 9 मई की मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान बोले अगर इन्होंने 9 मई की मुआफ़ी ना मांगी तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो ने तंज करते हुए अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के लिए तोहफा करार दिया। ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है जनाब स्पीकर। अगर ये मई 9 का माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। इनका हक है कि जमहूरी एहतजाज करे, इनका हक है कि पुरअमन एहतजाज करे। किसी को हक नहीं है कि वो दहशतगर्दी करे जनाब स्पीकर, और ये खुलम खुला दहशतगर्दी का। सियासत करने हर किसी का हक है, मगर जमहूरी अंदाज से सियासत करे, जमहूरी अंदाज से सियासत करे। जमहूरियत में एहतजाज का हक है, इदारे पे हमले करने का हक नहीं है। शोधा के जो मॉन्यूमेंट्स है उन पे हमला करने के हक किसी के पास नहीं है और ना ही होने चाहिए जनाब स्पीकर। एक एहतजाज नहीं था, ये एक कू था जनाब स्पीकर, एक कू। ना सिर्फ हुकूमत वक्त के खिलाफ मगर फौजी क़यादत के खिलाफ एक कू अटेम्प्ट था और नाकाम रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पीपल्स पार्टी की सियासत को गैर जमहूरी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की तकरीर के जवाब में बोले ये कभी नून लीग वालों को बुरा कहते हैं, कभी उनके साथ मिल जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने अराकीन असम्बली के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। यही दोगलापन है इन दोनों की सारों की। जिस तरह मियाँ साहब जाते हैं तो गालियां निकालते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, छोटा भाई जाकर के डिग्गी में छुप करके फिर माफिया मांगते हैं, ये भी ऐसे ही करते हैं। और दूसरी जो मरियम को देखो, वो एक मरतबा आ जाती है, वोट उठा लेती है तो अपने यूनिफॉर्म में, फिर जाती है तो कभी डॉक्टर बनती है, कभी IGP के यूनिफॉर्म में आ जाती है। तो इनके सारे दोगलेपन तो पूरी दुनिया को मालूम है। तो ये कोई जमहूरी लोग नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था
कि ये जमहूरियत पसंद नहीं है, ये मुफाद परस्त है। सरबरा JUIFA ने हुकूमत से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ये कमज़ोर हुकूमत है, दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। हम घाटे का सौदा कर रहे हैं, सब कुछ ज़ाया हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ जो जुल्म हुआ है उसकी पूछगछ होनी चाहिए। जो हमारे मुतालबे हैं कि असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज़ है। इलेक्शन कहना इसको नाजायज़ है, जहां पर उम्मीदवारों से करोड़ों करोड़ रुपए लिए जाते रहे हों, जहां एक एक सूबे से अरबों अरबों रुपए लेके चले जाते हों। किसान के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और कदम कदम भर उनके साथ हैं। बहुत मजलूम है इस वक्त। जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत सिंध को दरपेश तमाम तरक्याती मसाइल और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की फ़ौरी हिदायत की। बोले, मईशत की बहाली के लिए विफाक और सूबों के माबैन इश्तराक नागुज़ीर है। पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर मसाइल के हल तलाश करना होंगे। मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम हमारा बुनियादी मकसद है। शहबाज शरीफ ने आइंदा साल के तरक्याती बजट की तैयारी में तमाम सूबों को एतमाद में लेने और उनकी मुशावरत को शामिल करने की भी हिदायत की। मुलाकात में विफाकी वज़रा एहसन इकबाल, आहद खान चीमा और सरदार उवैस लगारी भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने आम और ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को बयान हल्फी देने से रोक दिया। उमर फारूक कागजात नामजदगी केस में 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोहरी शहरियत और असासों से मुतालिक हल्फनामे का अदालती फ़ैसला इंतखाबात 2018 के लिए था। हबीब अकरम केस में दिया गया बयान हल्फी का फ़ैसला इंतखाबात 2024 पर लागू नहीं होता। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जंग बयानबाजी से आगे निकल गई। फैसल करीम कुंडी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मुख्तस ब्लॉक ख़त्म कर दिया गया। एनेक्स से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फैसले से मुतालिक स्टाफ को आगाह कर दिया। वज़ीर आला KP और गवर्नर में इख्तलाफात का मामला। गवर्नर KP इस्लामाबाद हाउस में अपनी एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतल्लिका स्टाफ को आगाह कर दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़रा और मेंबरान असम्बली के लिए रिहाइश का मसला था। गवर्नर एनेक्सी फिलहाल अरकान सूबाई असम्बली और वज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था, आर्टिकल 121 और 122 में सबके इख्तियारात वाज़ेह हैं, कोई किसी पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 121 है और 122 है, आप वो भी पढ़ लें। और मेरे ख्याल में सब जो लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में हिस्सा होते हैं या ब्यूरोक्रेसी होती है या CM होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीज़ें चलाते हैं। गवर्नर के पास मौजूद गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी भी सूबाई हुकूमत की मलकियत है। इख्तलाफात बरकरार रहे तो मज़ीद सख्त फैसले भी किए जा सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के दरमियान इख्तिलाफात, कभी धमकियाँ तो कभी खाने की दावत। दोनों रहनुमाओं की लफ्ज़ी जंग कब शुरू हुई, आइए जानते हैं। वज़ीर आला साहब इस किस्म के बयान देते हैं, वो चढ़ाई करेंगे तो उनके साथ कानूनी तौर पर अमल दरामद होगा। मुखालफिन को जो फोबिया गवर्नर हाउस का हो चुका है, वो बीमारी तो किसी अस्पताल में उसका इलाज हो सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। नाचने वाले घोड़े जो है ना, वो रेस नहीं दौड़ते। वज़ीर आला KP और गवर्नर में इख्तलाफात, दोनों रहनुमाओं की लफ्जी जंग में शिद्दत कब आई? 7 मई 2024 को गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद वज़ीर आला KP को आड़े हाथों लिया और उन पर शदीद तनकीद की। एक बड़ी पोस्ट पे छोटे बंदे को बिठा दिया जाए, छोटी जिंदगी के बंदे को तो इससे रिवाज। अगर वज़ीर आला साहब इस किस्म के बयान देते हैं, वो चढ़ाई करेंगे तो उनके साथ कानूनी तौर पर अमल दरामद होगा, तो फिर कानून को इजाज़त देगा। अब उन्होंने किसी और घर जाना है। 10 मई को DI खान में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला KP ने जवाब दिया। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया तो गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे। 11 मई 2024 को फैसल करीम कुंडी ने DI खान में एक बयान दिया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज से नहीं बल्कि गवर्नर की जात से खौफजदा हैं। मुखालफिन को जो फोबिया गवर्नर हाउस का हो चुका है,
वो बीमारी तो किसी अस्पताल में उसका इलाज हो सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। मैं रोज़ाना तो जवाब नहीं दूंगा ना, मैं रोज़ाना इसलिए नहीं बैठूँ कि मैं छोटे छोटे लोगों के जवाब। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। नाचने वाले घोड़े जो है ना वो रेस नहीं दौड़ते, वो सिर्फ नाचते रहते हैं। 14 मई को मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर केपी ने मामला ठंडा करने की कोशिश की और वजीर आला को खाने की दावत दे दी। आज मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ कि वो आएँ। आपके सूबे का गवर्नर हाउस है, आपकी मदद खाने की दावत देता हूँ ताकि हम मिलकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ें। 15 मई को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाराजगी मजीद बढ़ गई। गवर्नर केपी की इस्लामाबाद हाउस में मुख्तस एनेक्सी खत्म कर दी गई। कब कब कितनी गंदुम दरामद की गई, कितना पैसा खर्च हुआ, वफाकी हुकूमत ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 बरसों में गंदुम दरामद की। वजारत तिजारत ने तहरीरी जवाब कौमी असम्बली में जमा करा दिया। दस्तावेज़ के मुताबिक साल 2020-21 में TCP ने 17,1399 मैट्रिक टन गंदुम दरामद की, जबकि दरामद की गई गंदुम की मालियत $464.56 मिलियन है। माली साल 2021-22 में TCP ने 22,10,000 मैट्रिक टन गंदुम दरामद की। दरामद की गई गंदुम की मालियत $784.19 मिलियन है। माली साल 2022-23 में TCP ने 26,61,031 मैट्रिक टन गंदुम दरामद की। दरामद की गई गंदुम की मालियत $1,078.9 मिलियन है, जबकि तहरीरी जवाब में कहा गया कि TCP ने 3 बरसों में गंदुम इक्तिसादी राबता कमेटी और वफाकी काबीना की हिदायत पर दरामद की। TCP महज गंदुम की दरामद और स्टोरेज की जिम्मेदार है। गंदुम की प्रोसेसिंग और तकसीम वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पास्को करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत किसानों पर जुल्म ना करे, बल्कि उनसे गंदुम खरीद कर फ़लस्तीन की आवाम को भेजे। गंदुम स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाए और किरदारों को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ना सिर्फ वीट प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा, ना सिर्फ उनको अपना रेट नहीं मिल रहा है, मगर हुकूमत ने एक्सपोर्ट पे भी पाबंदी लगाया है। जनाब स्पीकर, किसान जाएं तो कहां जाएं? IMF के साथ तय अहदाफ की खिलाफ वर्जी, पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 150 अरब रुपए का इजाफा हो गया। IMF का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल ना होने पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान ने IMF को बिजली और गैस मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। बिजली और गैस मजीद महंगी करना पड़ेगी। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी। IMF के साथ तयशुदा अहदाफ की खिलाफ वर्जी सामने आई। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 150 अरब रुपए का इजाफा हो गया। रमा माली साल के इख्तिताम तक शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2310 अरब रुपए तक कंट्रोल करना था, लेकिन अब 150 अरब रुपए से जायद का गर्दिशी कर्ज रवा माली साल के दौरान बढ़ेगा। माली साल के इख्तिताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2500 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। दूसरी जानिब IMF ने वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने के लिए तजवीज के साथ प्लान भी मांग लिया और मुतालबा किया कि आइंदा माली साल के लिए पावर गैस टैरिफ में इजाफे के लिए प्लान शेयर किया जाए। IMF ने 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम से कबल मईशत को ठीक करने के लिए सख्त तजावीज़ पेश कर दी। आलमी मालियाती फ़ंड का आवाम पर गैस और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का बोझ डालने का मुतालबा। सरकारी मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। बिजली और गैस की कीमतों में आने वाला है इजाफे का नया तूफ़ान। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर की नई फहरिस्त थमा दी है। कहा मईशत ठीक करनी है तो सख्त फैसले करना होंगे। 6 से 8 अरब डॉलर्स के लिए पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। आइंदा माली साल के बजट में रेवेन्यू बढ़ाने के प्लान का जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स लगाने समेत सर्कुलर डेट के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। IMF ने बिजली और गैस पर सब्सिडी कम करने का मुतालबा किया और बुनियादी टैरिफ में मरहलावार 5 से 7 रुपए फ़ी यूनिट के इजाफे की तजवीज़ दे दी। दूसरी जानिब पावर डिवीज़न ने बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से IMF मुतालबे की तरदीद की है।
हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की एहतजाजी तहरीक का नया मरहला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने फैसलाबाद में बैठक लगा ली। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, मुल्क को बचाने के लिए आइन को बचाना होगा, आइन के बगैर ये मुल्क कायम नहीं रह सकता। बानी PTI डील करते तो जेल में ना होते। अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसलाबाद में पड़ाव। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अहदेदारों ने फैसलाबाद में वकला बरादरी से मुलाकात की और अपनी तहरीक बारे आगाह किया। मुल्क जो है ना, इन्होंने अपनी तरीके से चलाना है या मुल्क कानून आइन के मुताबिक चलना है। जो इसके गंदम के साथ जो फ्रॉड किया गया है और फिर जो जिस तरह उनकी तस्दीक की जा रही है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो है ना पॉइंट स्कोरिंग हो रही है कि ये क्या ठेकर हुकूमत ने किया, ये हुकूमत किया, तो आपको मैं यकीन दिलाना देता हूँ इंशाअल्लाह ताला इस इशू को हम मरने नहीं देंगे। जलसा हमने फैसलाबाद में करना है। ये पंजाब की वजीर आला भी सुन ले, ये पंजाब का IG भी सुन ले, ये फैसलाबाद की इंतजामिया भी सुन ले। और जिनको फॉर्म 47 के तहत वहां भेजा गया है, ये सारे अल्लाह के भी मुजरम है, आईन के भी मुजरम है और अवाम के भी मुजरम है। हमें इनके बारे में जरूर आवाज बुलंद करते रहना चाहिए। ये जुल्म, ये जुर्म कभी भी नहीं छुपना चाहिए। तकरीब में लतीफ खोसा, महमूद खान अचकज़ई और BNP के कायम मुकाम सदर साजिद तरीन ने भी खिताब किया। शुरा ने आइन की बालादस्ती पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा की जानिब से कहा गया है कि सिर्फ तालीम का शोबा ठीक कर दें तो पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। सरकारी जामियात का भी PIA वाला हाल किया जा रहा है। आज PIA ख़त्म कर रहे हैं, कल यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी ऐसा ही होगा। बदकिस्मती से हर गलत काम ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से ही होता है। मुल्क में कोई एक सरकार भी ठीक नहीं चल रही, लगता है हम किसी दुश्मन मुल्क में बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्री पर 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। सरकारी जामियात में एकेडमिक और नॉन एकेडमिक अमले की तनासुब की तफसीलात भी तलब कर ली गई। कंट्रोलर इम्तिहानात और डायरेक्टर फाइनेंस की खाली आसामियों की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म दिया। कराची में वादी महरान की सकाफत के रंग बिखर गए। सिंध की हुनरमंद ख़वातीन के तैयार करदा मलबूसात और दीगर अशिया से सजी 3 रोज़ा नुमाइश का आगाज़ हो गया। कराची में हर सू सिंध की सकाफत के रंग, वादी महरान के हसीन रंगों को बयान करता 3 रोज़ा सरतियुन संग फेस्टिवल क्लिफ्टन के मकामी मॉल में शुरू हो गया। दो दे जे सिपाही जो जे बारो खणी वींदे, धरती अखे वणी वींदे, सिंधुड़ी अखे वणी वींदे। पहले रोज हुनरमंद खवातीन के तैयार करदा दिलकश रिवायती मलबूसात, डेकोरेशन पीस, दस्तकारी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और खिलौनों समेत दीगर अशिया की खरीदारी के लिए लोगों ने खूब दिलचस्पी जाहिर की। बहुत खूबसूरत नुमाइश है और स्पेशली एक जहाँ पे सारे ब्रांड्स लगे हुए हैं, वहाँ पर एक सिंधी सकाफत एक बिल्कुल अलग ही और खूबसूरत सा लुक दे रही है। हमारा एग्जीबिशन हो रहा है उन्हीं फीमेल्स का जो घरों में बैठ के ये सारा काम कर रही होती हैं और इनके काम को हम प्रमोट करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मुख्तलिफ जो सिंध की सकाफत की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम सारी लेकर आए हैं, जैसे कि सिंध में का जो हमारा कल्चर है वो हमेशा जिंदा रहे और आबाद रहे, ये कभी भी ख़त्म ना हो। नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फेस्टिवल में रखी गई अशिया की तारीफ की। बोले सिंध हुकूमत अपने सूबे की हुनरमंद खवातीन को भरपूर अंदाज में सपोर्ट करेगी। और फायदा आप ये देखिए, हमें कराची में बैठ के वो जो शिकारपुर की दस्तकारी है, वो जो कश्मीर का टैलेंट है, वो जो लाड़काना का टैलेंट है, जो हमारे थर का टैलेंट है, वो यहाँ बैठ के हम क्लिफ्टन में उसको हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं। सिंध रूरल्स सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनर का कहना था कि इदारे के तहत सिंध के कई अजला में हजारों खवातीन को ट्रेनिंग दी जा रही है। सिंध रूरल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की 3 रोज़ा नुमाइश के जरिए सिंध की सकाफत और खवातीन के हुनर को उजागर किया गया है। इसके साथ साथ हजारों खवातीन को रोजगार कमाने का भी मौका मिला है। कैमरामैन मोहम्मद शमशाद के साथ सलाहुद्दीन अली, 1 न्यूज़ कराची। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक का कहना है कि पाकिस्तान बेल्जियम के साथ अपने देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। स्पीकर सरदार एयाज सादिक की जानिब से मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान पार्लिमानी और इक़्तिसादी ताउन में इजाफ़े के ज़रिए 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहां है। दोनों ममालिक में पार्लिमानी सतह पर राबतों में इजाफा दोनों ममालिक में हम आहंगी को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा कर सकता है।